जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तीसरे दिन भी जारी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन। सेना ने बढ़ाया ऑपरेशन का दायरा, घने जंगल में छिपे आतंकी। किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्रिशी 1 के दौरान एलीट पैरा यूनिट के जवान गजेंद्र सिंह शहीद, व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने दी श्रद्धांजलि। देर रात किश्तवाड़ पहुंचे आईजीपी जम्मू जोन भीमसेन तोती, ऑपरेशन त्रिशी 1 के बीच सुरक्षा हालातों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश किया, भारी मात्रा में खाने का सामान भी बरामद। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में अलर्ट पर सुरक्षा बल, काजीगुंड में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर की गई गाड़ियों की चेकिंग। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा को विदेश मंत्रालय ने बताया महत्वपूर्ण, दोनों देशों के बीच कई दस्तावेजों का हुआ आदान प्रदान। भारत यूएई के बीच हुए कई अहम समझौते, 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। सिर्फ 1.5 घंटे ही दिल्ली में रुके यूएई के राष्ट्रपति, पीएम मोदी ने तोहफे में दिया गुजराती झूला, पश्मीना शॉल और कश्मीरी केसर। आज कार्यभार ग्रहण करेंगे बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन, पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई प्रमुख नेता रहेंगे मौजूद। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद आज दिल्ली के झंडेवालान मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे नितिन नवीन। बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी टेकेंगे मत्था। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, इतनी कम उम्र में ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इनके नेतृत्व में बीजेपी और आगे बढ़ेगी। लखनऊ पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, 86वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल, विधानसभा में था कार्यक्रम। नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में सीएम योगी का एक्शन, 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन, 5 दिन में सीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। इंजीनियर मौत मामले में हटाए गए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ, एसआईटी बनने के बाद सीएम योगी के निर्देश पर सीईओ लोकेश एम पर गिरी गाज। नोएडा में इंजीनियर की मौत पर कांग्रेस का यूपी सरकार पर हमला, पोस्ट कर कहा बीजेपी के सिस्टम ने युवराज की जान ले ली, ये दुर्घटना नहीं हत्या है। नोएडा हादसे पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, पोस्ट कर कहा युवराज की मौत से आपराधिक लापरवाही उजागर, डीएम को ठहराना चाहिए जवाबदेह। नोएडा में युवराज की मौत पर अखिलेश का सरकार पर हमला, पोस्ट कर कहा सरकारी लापरवाही से ऐसी घटना परिवार वाले ही समझ सकते हैं अपनों के जाने का दर्द। पटना में नीट छात्र की मौत के बाद इंसाफ की मांग तेज, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला एनएचआरसी पहुंचा, राज्य मानवाधिकार आयोग में भी अलग याचिका दायर, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को भी पत्र। पटना में नीट छात्रा की मौत पर रोहिणी आचार्य का बिहार सरकार से सवाल, पूछा मां जानकी के मायके में क्यों सुरक्षित नहीं है बहन बेटियां। पटना में नीट छात्रा की हत्या मामले में तेजस्वी के बयान पर मंत्री अशोक चौधरी का हमला, कहा लालू राबड़ी के शासन में अपराधियों को ठीक खुली छूट। मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक ने अपर्णा यादव से तलाक लेने का किया ऐलान, अपर्णा यादव पर परिवार के साथ रिश्ते बिगाड़ने का लगाया आरोप। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सेना तैयार, राष्ट्रीय सुहेल देव सेना के कार्यकर्ताओं को बांटा पीला डंडा, कहा ये डंडा हथियार नहीं अनुशासन है। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, गेस्ट हाउस में बिताई रात, आज पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। रायबरेली में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत, कड़ाके की ठंड के बावजूद सड़कों पर जगह जगह मौजूद दिखे कार्यकर्ता। आज ऊंचाहार में मनरेगा पर चौपाल करेंगे राहुल गांधी, क्रिकेट टूर्नामेंट का भी करेंगे उद्घाटन। कोची में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी सत्ता का केंद्रीकरण चाहती है जबकि कांग्रेस का जोर सत्ता के विकेंद्रीकरण पर है। कोची में कांग्रेस की महापंचायत में बोले राहुल गांधी, कांग्रेस नेताओं को बेरोजगारी की समस्या पर देना चाहिए ध्यान, जनता के लिए सुलभ हो नेता। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज बुलाई अहम बैठक, 2027 चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। समृद्धि यात्रा के दौरान सीतामढ़ी और शिवहर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, 600 करोड़ से ज्यादा की 170 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी की गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी, कहा बिगड़ते कानून व्यवस्था पर बात करने के लिए मिलने का समय दें गृह मंत्री। वडोदरा में क्षेत्रीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, का 3 साल में बीजेपी ने सब कुछ लूटा। लखनऊ पुलिस ने केजीएमयू धर्मांतरण मामले में डॉक्टर रमीज को 48 घंटे की रिमांड पर लिया, धर्मांतरण गैंग के बारे में साक्ष्य इकट्ठा करेगी पुलिस। बरेली में बंद पड़े घर में नमाज पढ़ने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, बोले नमाज नहीं पढ़ने देते, पूजा नहीं करने देते, आस्था पर चोट कर रही सरकार। महाराष्ट्र में हज कमेटी के लिए नए सीईओ को लेकर सियासत शुरू, अबू हसन आजमी ने नियुक्ति को अवैध करार दिया। बीजेपी नेता और पूर्व एमपी नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी, अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज।
बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का बयान, पार्टी को खुद अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं, होटल में कैदी बनाया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिवसेना जिला अध्यक्ष ने हारे उम्मीदवार के घर के सामने फोड़े पटाखे, शिकायत पर उमेश मुंडे के खिलाफ मामला दर्ज। बारामती हॉस्टल बंद होने पर अजीत पवार के पीए पर हुआ फायर, अजीत पवार ने बुलाई थी नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर्स की मीटिंग। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह ने कांग्रेस में दलितों की उपेक्षा का लगाया आरोप, कहा पार्टी में बड़े पदों से दलितों को दूर रखा गया। चरणजीत सिंह चन्नी ने दलितों को लेकर दिए गए अपने बयान पर दी सफाई, कहा मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, गड़बड़ी वाले नाम सार्वजनिक करने का आदेश। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अभिषेक बैनर्जी ने जताई खुशी, कहा क्रूर और सियासत से प्रेरित एसआईआर प्रक्रिया को ये करारा झटका है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो जारी कर ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा टीएमसी विधायक गुंडों के साथ एसडीओ ऑफिस में घुसे और जमकर उत्पात मचाया। मणिकर्णिका घाट को लेकर अखिलेश यादव पर सरकार पर हमला, पोस्ट कर कहा मोतियों की तरह पिरोई जाती है धरोहरें, तोड़ी नहीं जाती संजोई जाती है। वाराणसी में पाल समाज के प्रदर्शन पर पुलिस का लाठीचार्ज, अखिलेश का सवाल, क्या ये सब भी एआई से हो रहा है। प्रयागराज माघ मेले में धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से अखिलेश ने की फोन पर बात, शंकराचार्य का जताया समर्थन, बोले मिलने आऊंगा। हरियाणा के कैथल में अवैध निर्माण पर एसडीएम पर भड़के विधायक देवेंद्र हंस, ठेकेदारों से मिली भगत के लगाए आरोप, पकड़ाया झुंझुना। ग्रेटर नोएडा में स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, बोनट पर बच्चे को लटाकर चलाई लग्जरी कार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के झांसी में बेजुबान के साथ हैवानियत, खंबे से बांधकर कुत्ते को पीट कर मारा, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। गाजियाबाद के लोनी में जेल से छूटे दबंगों ने फिर किया हमला, इस बार पीड़ित के भाई को बुरी तरह से पीटा। बाराबंकी के गडरियनपुरवा गांव में पहली बार पहुंची बिजली, गांव में जश्न का माहौल। यूपी के कासगंज में रील के चक्कर में जान से खिलवाड़, नहर में मौजूद मगरमच्छ को पकड़ते लोगों का वीडियो वायरल। झांसी में भूसे से लदा ट्रक हाईवे पर चलते चलते पलटा, दबते दबते बची एक कार, ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर मामूली रूप से जख्मी। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, अंतर्राज्यीय गौकश दिलशाद उर्फ दिल्ला को लगी गोली। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मिला खेत में 15 फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। मेरठ में आवारा कुत्ते की मौत के बाद दफनाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उठे सवाल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ताजमहल को बताया शिव मंदिर, ताजमहल में चुनरी चढ़ाने की कोशिश। रामपथ को वकीलों के अतिक्रमण से कराया गया मुक्त, लंबे समय से यहां वकील बाइक और कारें खड़ी करते थे। संभल में वक्फ भूमि घोटाले का खुलासा, 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद निर्माण का आरोप। बरेली के फरीदपुर में ईएमआई के विवाद में युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान युवक की मौत, गांव में तनाव के माहौल। दिल्ली के रोहिणी में शोरूम से निकली नई गाड़ी में लगी आग, धू-धू कर जलती दिखी कार। दिल्ली के सुभाष प्लेस में लड़कियों के 2 गुटों में मारपीट, एक दूसरे को गिरा कर पीटा, वीडियो वायरल। दिल्ली के राजौरी गार्डन में हो रहे गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई, कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुआ कोई समाधान। बिहार के बेगूसराय में युवक की हत्या, आपसी रंजिश में ताबड़तोड़ गोली मारकर मर्डर, बदमाश मौके से फरार। मध्य प्रदेश के झाबुआ में मेले में बड़ा हादसा, अचानक टूटकर गिरा ड्रैगन झूला, झूले में सवार कई लोगों को आई चोट। बसंत पंचमी से पहले भोजशाला के मुद्दे पर प्रशासन अलर्ट, हिंदू और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में एक मुस्लिम युवती ने अपनाया सनातन धर्म, साथ ही हिंदू युवक के साथ लिए 7 फेरे। टीकमगढ़ के बड़गांव में भीषण सड़क हादसा, बाइक और कार में हुई आमने सामने की टक्कर, बाइक सवार की मौत। जबलपुर हिट एंड रन केस में बड़ी कार्रवाई, 20 मजदूरों को कुचलने वाली कार का मालिक दीपक सोनी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी लखन सोनी की तलाश तेज। एमपी के रीवा में पड़ोसी ने पति पत्नी को बेरहमी से पीटा, सफाई के दौरान धूल ओढ़ने को लेकर हुआ था विवाद। एमपी के खरगोन में हाईवे पर तेज रफ्तार कार का कहर, एक बाइक और 2 राहगीरों को रौंदा, एक शख्स की मौत, 2 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में घायल बेटे को ई रिक्शे से लेकर जिला अस्पताल पहुंचे माता पिता, इमरजेंसी वार्ड में ई रिक्शा पहुंचने से मचा हड़कंप। महासमुंद में पकड़ाया 4.5 करोड़ का गांजा, ट्रक पर ओडिशा से लाया जा रहा था महाराष्ट्र। राजस्थान के झालावाड़ में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा, ग्रामीणों पर किया था अटैक, 3 लोग हुए थे घायल।
राजस्थान के धौलपुर में कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाने को बच्चे मजबूर, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। कोटा जिले के मोहम्मदपुरा गांव का नाम बदला, अब मोहनपुरा नाम से जाना जाएगा, अधिसूचना जारी। राजस्थान के उदयपुर में रफ्तार ने ली 4 दोस्तों की जान, सिगरेट पीते हुए 140 की स्पीड पर चला रहा था कार। गणतंत्र दिवस के चलते चंडीगढ़ के एक होटल में मॉक ड्रिल, पुलिस, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और फायर ब्रिगेड शामिल। अहमदाबाद में नेशनल स्कूल के छात्र पर हुआ हमला, अटैक मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 8 करोड़ 30 लाख की संपत्ति को किया अटैच। यरवड़ा के होटल में 4 युवकों ने किया हंगामा, बॉयफ्रेंड से मिलने होटल आई शादीशुदा महिला की वजह से विवाद, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई के कुर्ला वेस्ट में फेरी वालों ने 2 लोगों पर किया हमला, दिन दहाड़े बीच सड़क पर गुंडागर्दी से मची अफरा तफरी। पुणे में इनोवा कार चालक से महिला का हुआ विवाद, महिला ने युवक को बोनट पर लटकाकर घसीटा, युवक गंभीर रूप से जख्मी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में नाले में गिरी बेकाबू पिकअप, गाड़ी में लगी आग, हादसे में 2 लोग घायल। गुलमर्ग गोंडला फेज 2 के पास खेलते दिखे स्नो लेपर्ड्स, इस जगह पर इस्तेमाल करते हैं स्कीयर्स। लद्दाख के लेह में ईरान सरकार ने समर्थन में निकाली रैली, प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के खिलाफ की नारेबाजी। बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर बांदा में बाबा बागेश्वर ने किया सावधान, कहा देश में कास्टवाद नहीं चलेगा। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया। दावोस में महाराष्ट्र पवेलियन का उद्घाटन, सीएम फडणवीस और मंत्री उदय सामंत ने की शुरुआत। जेनेवा स्थित पीस इन्वेस्ट में मध्य प्रदेश प्रतिनिधिमंडल ने यूसुफ मर्चेंट के साथ की बैठक, मध्य प्रदेश में निवेश का बढ़ावा देने की कवायद। दावोस में आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लीडर्स से मिलेंगे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, असम को होटल्स और होम स्टे के लिए कई इन्वेस्टमेंट ऑफर्स। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर पोलैंड के डिप्टी पीएम राडोस्लाव सिरोर्स्की, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ डेलीगेशन लेवल पर वार्ता। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जोरदार धमाका, ब्लास्ट में 7 लोगों के मारे जाने की खबर। स्पेन की ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 39 तक पहुंची, 289 यात्रियों को ले जा रही ट्रेन हुई थी हादसे का शिकार। दक्षिण अफ्रीका के गोतेंग प्रांत में ट्रक ने स्कूल बस को मारी टक्कर, हादसे में 12 बच्चों की मौत। कराची के गुल प्लाजा मॉल आग मामले में मरने वालों की संख्या 26 तक पहुंची, अब भी कई लोगों के लापता होने की खबर। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की छापेमारी, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के कंट्रोल वाले इलाके में रेड, कई दिनों तक चल सकती है कार्रवाई। मुंबई में अक्षय कुमार के काफिले वाली कार को लगी टक्कर, ऑटो से टकराई कार, दूसरी कार में थे अक्षय और ट्विंकल खन्ना। 2 कार और एक ऑटो रिक्शा की टक्कर में 2 लोग घायल, पुलिस ने रिक्शे में फंसे यात्रियों को निकाला, अक्षय की सुरक्षा में थी एस्कॉर्ट कार।